मेरे प्रिय, यदि तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो और इसे पूरे ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। यह बदलाव ऐसा होगा जो तुम्हें न केवल तुम्हारी कमजोरियों से मुक्त करेगा, बल्कि तुम्हें उस शक्ति से भी जोड़ेगा जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी प्रेरणा प्रवेश करने वाली है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े अवरोधों को पार करने में मदद करेगी। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे सामने खड़े उन सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं वे कोई साधारण नहीं है। ये बाधाएं तुम्हारे मन, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे विचारों में छिपी हुई हैं। ये वे शत्रु हैं जो बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से तुम्हारा विरोध करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है वह तुम्हें इन आंतरिक शत्रुओं से लड़ने की हिम्मत देगी। यह शक्ति तुम्हें यह सिखाएगी कि अपने डर, अपनी आलस्यता और अपनी नकारात्मकता को कैसे हराना है। यह वह मार्गदर्शक है जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराएगा। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में बार बार असफलता क्यों आती है? क्या तुमने कभी यह विचार किया कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं और तुम्हारी योजनाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं? इसका कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा आलस्य है। यह आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह वह छाया है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा पीछा करती है। जब तुम कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हो तो यह आलस्य तुम्हारे मन में यह विचार लाता है कि यह काम बहुत कठिन है या मैं इसे बाद में कर लूंगा, और धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे मन को जकड़ लेता है। तुम्हारा शरीर कार्य करने से इनकार करता है और तुम अपने सपनों से और दूर चले जाते हो। लेकिन मेरे प्रिय, यह समय बदलाव का है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी प्रेरणा आने वाली है जो तुम्हें इस आलस्य के जाल से मुक्त करेगी। यह वह मित्र है जो तुम्हें यह सिखाएगा कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे मन में जोश भरेगी और तुम्हारे शरीर को नई ऊर्जा देगी। यह वह मार्गदर्शक है जो तुम्हें यह समझाएगा कि आलस्य को हराने का एकमात्र तरीका है निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास। मित्र, तुम्हारा सच्चा साथी। जीवन में मित्रों का बहुत महत्व होता है। एक सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें न केवल तुम्हारी गलतियों को दिखाता है बल्कि उन्हें सुधारने में भी तुम्हारी मदद करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जल्द ही ऐसा ही एक मित्र प्रवेश करने वाला है। यह मित्र तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। वह तुम्हें यह सिखाएगा कि जीवन की चुनौतियों से डरने की बजाय उनका सामना कैसे करना है। वह तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह मित्र तुम्हें वह प्रेरणा देगा जो तुम्हें अपने आलस्य को हराने के लिए चाहिए। वह तुम्हें यह बताएगा कि हर सुबह एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। वह तुम्हें यह सिखाएगा कि छोटे छोटे कदमों से भी बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। आत्मरक्षा तुम्हारा धर्म। मेरे प्रिय, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यह नुकसान शारीरिक, मानसिक
या भावनात्मक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारा धर्म है कि तुम अपनी रक्षा करो। आत्मरक्षा कोई गलत कार्य नहीं है, यह तुम्हारा अधिकार है। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यदि कोई तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश करता है, तो तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए। यह विरोध हिंसा का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ता का होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी रक्षा तुम्हारे अपने हाथों में है। जब तुम अपने मन में यह विश्वास जगाते हो कि तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो, तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और जो शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है, वह तुम्हें इसी आत्मविश्वास को जागृत करने में मदद करेगी। वह तुम्हें सिखाएगी कि अपनी कमजोरियों को ढूंढ अपनी ताकत कैसे बनाना है। वह तुम्हें यह समझाएगी कि हर चुनौती एक अवसर है अपने आप को और बेहतर बनाने का। प्रेरणा का स्रोत ईश्वरीय शक्ति। मेरे प्रिय, यह शक्ति जो तुम्हारे करीब आ रही है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह ईश्वरीय ऊर्जा है जो हर मनुष्य के भीतर वास करती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती है। यह वह प्रेरणा है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। यह ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुमने इसे अभी तक पूरी तरह से अपनाया नहीं है। यह शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने मन को शुद्ध करोगे, जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे, जब तुम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे। मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत करो। यह समय है कि तुम अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मकता को अलविदा कहो। यह समय है कि तुम उस व्यक्ति बनो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। कर्म का महत्व जीवन में कर्म ही सब कुछ है। तुम जो भी करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। यदि तुम मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। लेकिन यदि तुम आलस्य और नकारात्मकता के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। यह समय है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। जो शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है, वह तुम्हें यह सिखाएगी कि अपने कर्मों को कैसे शुद्ध करना है। वह तुम्हें यह समझाएगी कि हर कार्य को पूरे मन और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। वह तुम्हें यह सिखाएगी कि छोटे छोटे कर्म भी तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अनुष्ठान शक्ति को जागृत करने का मार्ग। मेरे प्रिय, यदि तुम इस शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा अनुष्ठान बताना चाहता हूँ। यह अनुष्ठान तुम्हें अपने मन को शुद्ध करने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा। यह अनुष्ठान बहुत सरल है, लेकिन इसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करना होगा। सबसे पहले तुम्हें 5 बेलपत्र लेने होंगे। ये पत्ते स्वच्छ और बिना किसी दोष के होने चाहिए। इन पत्तों पर तुम्हें लिखना होगा। जब तुम लिखो तो अपने मन में नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह जाप तुम्हें अपने मन को शांत करने और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करेगा। जब तुम इन पत्तों पर लिखो तो अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करो। उनकी शक्ति, उनकी करुणा और उनकी ऊर्जा को महसूस करो। इन पत्तों को लिखने के बाद तुम्हें किसी शिव मंदिर में जाना होगा। वहां शिवलिंग पर इन पत्तों को चढ़ाना होगा।
लेकिन ध्यान रखो, ये पत्ते सीधे चढ़ाने होंगे। जब तुम ये पत्ते चढ़ाओ तो अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने जा रहे हो। तुम अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मकता को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो। यह अनुष्ठान तुम्हें हर सोमवार को करना होगा। यदि तुम इसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। तुम्हारे मन में जोश और उत्साह बढ़ेगा, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने आंतरिक शत्रुओं को हराने में सक्षम हो जाओगे। मन की शांति सफलता का आधार मेरे प्रिय, जीवन में सफलता का आधार है मन की शांति। यदि तुम्हारा मन अशांत है, यदि तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं, तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें वह सफलता नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने मन को शांत रखो और यह शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने आसपास के शोर को कम करोगे। जब तुम मंदिर जाओ तो कोशिश करो कि वहां ज्यादा भीड़ हो, क्योंकि भीड़ तुम्हारे मन को अशांत कर सकती है। जब तुम अपने अनुष्ठान को करो तो अपने मन को पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित कर दो। अपने सारे विचार, अपनी सारी चिंताएं और अपने सारे डर भगवान को सौंप दो। यह विश्वास करो कि वे तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेंगे। मन की शांति के लिए तुम्हें ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए। हर दिन कुछ मिनट निकालो और शांत बैठकर अपने श्वास पर ध्यान दो। अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ। यह विश्वास करो कि तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। यह विश्वास ही तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। सकारात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत मेरे प्रिय, जीवन में सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे आसपास की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सकारात्मकता तुम्हें वह ऊर्जा देती है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती है। यह तुम्हें वह विश्वास देती है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। जो शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है वह तुम्हें यह सिखाएगी कि सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाना है। वह तुम्हें यह समझाएगी कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। वह तुम्हें यह सिखाएगी कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हो। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार मेरे प्रिय। विश्वास वह हथियार है जो तुम्हें हर युद्ध में जीत दिला सकता है। यदि तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, यदि तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो, यदि तुम उस शक्ति पर विश्वास करते हो जो तुम्हारे भीतर वास करती है, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यह विश्वास ही तुम्हें वह ताकत देता है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है। जो शक्ति तुम्हारे करीब आ रही है वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। वह तुम्हें यह सिखाएगी कि तुम्हारे साथ वह ईश्वरीय शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार कर सकती है। वह तुम्हें यह समझाएगी कि तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हो। निष्कर्ष, तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे प्रिय। यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन है। यह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार कर सकती है। तुम्हारे जीवन में जो शक्ति प्रवेश करने वाली है
वह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराएगी। वह तुम्हें यह सिखाएगी कि अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मकता को कैसे हराना है। वह तुम्हें यह समझाएगी कि तुम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय, इस संदेश को अपने दिल में उतार लो, इस पर विश्वास करो और उस शक्ति को अपने जीवन में अपनाओ जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। यह विश्वास करो कि तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। जय हो, तुम्हारा कल्याण हो। एक ऐसा प्रकाश प्रवेश करने वाला है जो अंधकार के हर कोने को रोशन कर देगा। तुम्हारे भीतर जो संदेह, भय और असमर्थता की भावना थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। यह समय है अपने भीतर झांकने का, अपने आत्मा की उस आवाज को सुनने का जिसे तुमने अब तक अनसुना कर दिया था। तुम्हारा मन भले ही हजारों सवालों से घिरा हो, लेकिन अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उत्तर मिलने लगेंगे। यह उत्तर तुम्हें किसी किताब, किसी व्यक्ति या किसी गुरु से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभवों, तुम्हारी अपनी आत्मा की गहराइयों से मिलेंगे। जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है, वह व्यर्थ नहीं गया। हर एक आंसू, हर एक संघर्ष, हर एक असफलता, यह सब तुम्हें उस पथ की ओर ले जा रही थी जो तुम्हारी आत्मा के जागरण की राह है। अब समय है कि तुम अपने भीतर छुपी उस दिव्य शक्ति को पहचानो। वह शक्ति जो पर्वतों को हिला सकती है, वह शक्ति जो असंभव को संभव कर सकती है। यह वही शक्ति है जिससे संतों ने मोक्ष प्राप्त किया, योगियों ने ब्रह्मा को अनुभव किया और साधकों ने ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा। यह शक्ति किसी और से नहीं, बल्कि तुमसे जुड़ी हुई है। जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ एक आकाश है, शांत, विशाल और असीम। वह आकाश ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। बाहरी दुनिया की हलचल से परे उस आकाश में ही तुम्हारी आत्मा का निवास है। अब वह समय आ गया है जब तुम उस दिव्यता से जुड़ सको जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारा यह जन्म केवल सांस लेने और भौतिक सुख सुविधाओं में उलझने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य लेकर आया है और वह उद्देश्य है अपने सत्य स्वरूप की पहचान। यह यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाते हो, वह तुम्हें संभालती है। जब तुम गिरते हो, वह तुम्हें उठाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे कहाँ जाना है। वह तुम्हें संकेत देती है, पर तुम उन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हो। अब समय है उन्हें समझने का, उन संकेतों को अपनाने का। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू करोगे, तो जीवन एक नवीन दिशा में बहने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जैसे हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इस संसार में जो भी मिला है तुम्हें, चाहे वह प्रेम हो, पीड़ा हो, धन हो या दरिद्रता, सब कुछ तुम्हारे उत्थान का माध्यम रहा है। हर एक अनुभव ने तुम्हें परिपक्व बनाया है, तुम्हारे भीतर उस बीज को सींचा है जो अब वटवृक्ष बनने के लिए तैयार है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। यह मत सोचो कि जो आज हो रहा है वही सदा रहेगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और यह नियम तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे दुख, सब कुछ अब पीछे छूटने वाला है। आगे एक नया सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सवेरा सिर्फ बाहरी जीवन का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक होगा।
इस यात्रा में तुम्हें धैर्य रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा। हो सकता है राह में कांटे हों, लोग तुम्हारा उपहास करें, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो जाएं, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा संकल्प अटूट है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। यह मत भूलो कि तुम दिव्यता की संतान हो। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो अग्नि को भी प्रज्वलित कर सकता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी भय, कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकेगी। अब यह आवश्यक हो गया है कि तुम स्वयं को सीमाओं से मुक्त करो। यह सीमाएं केवल बाहरी नहीं होती, सबसे बड़ी सीमाएं तो भीतर होती हैं। हमारे विश्वासों में, हमारे विचारों में, हमारे दृष्टिकोण में। जब तक तुम स्वयं को छोटा समझते रहोगे, तब तक यह ब्रह्मांड भी तुम्हें वही देगा जो सीमित हो। लेकिन जिस क्षण तुम अपनी चेतना को विस्तार देना शुरू कर दोगे, उसी क्षण ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। हर विचार एक बीज की तरह होता है। तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही बनने लगते हो। यदि तुम सोचो कि तुम असमर्थ हो, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उस असमर्थता को ही साकार करने में लग जाती है। लेकिन यदि तुम सोचो कि तुम शक्तिशाली हो, कि तुम ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हुए हो, तो तुम्हारा मन और शरीर भी उसी अनुरूप कार्य करने लगते हैं। तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम वास्तव में अपने भीतर विश्वास के साथ धारित करते हो। यह जीवन तुम्हारे लिए एक अवसर है, आत्मा को अनुभव करने का, प्रेम को विस्तारित करने का और उस सर्वोच्च सत्य तक पहुंचने का जो सभी सांसों के पार है। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो, सेवा का भाव रखते हो और विनम्रता को अपनाते हो, तब तुम केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन को भी छूने लगते हो। यही असली परिवर्तन है, जब तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। हर सुबह एक नई आशा लेकर आती है। सूरज का प्रकाश तुम्हें याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, अंततः उजाला अवश्य होता है। तुम्हारा जीवन भी उसी सूरज की तरह है। हो सकता है अभी बादल हो, तूफान हो, लेकिन वह स्थायी नहीं है। जैसे ही तुम अपने भीतर की धूप को पहचान लोगे, वैसे ही जीवन में स्पष्टता आने लगेगी। तुम्हारे भीतर एक शांत झील है जो सदा स्थिर है। बाहर की दुनिया में चाहे जितना भी हलचल हो, वह झील कभी नहीं डगमगाती। लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें भीतर की ओर देखना होगा। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन, ये सब माध्यम हैं उस झील तक पहुंचने के। और जब तुम उस झील को देख लोगे, तब तुम जानोगे कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस भीतर की स्थिरता में है। तुम इस सृष्टि का एक अमूल्य हिस्सा हो। तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जन्म के साथ ही ब्रह्मांड में एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। यदि तुम इस उद्देश्य को नहीं पहचानते, तो जीवन केवल एक संघर्ष बनकर रह जाता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने उद्देश्य को समझ लेते हो, वैसे ही संघर्ष एक साधना बन जाती है और साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हारा मन जो कहता है, वह हमेशा सत्य नहीं होता। मन भयभीत होता है, संदेह करता है, भूतकाल और भविष्य में भटकता है। लेकिन आत्मा, वह सदा वर्तमान में होती है। वह न डरती है, न पछताती है, वह बस जानती है। यदि तुम अपने मन की जगह आत्मा की आवाज को प्राथमिकता देना शुरू कर दो, तो जीवन स्वतः ही सरल, सुंदर और संतुलित हो जाएगा। हर समस्या एक सीख होती है। जीवन तुम्हें कभी भी उस स्थिति में नहीं डालता जिसकी तैयारी तुमने नहीं की हो। यदि कोई चुनौती सामने आई है,
तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जो इस चुनौती को पार कर सकती है। अब समय है कि तुम अपनी उस शक्ति को बाहर लाओ, उसे पहचानो और उसे जीवन में सक्रिय करो। कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन याद रखो, आत्मिक मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति कभी न कभी इस अकेलेपन से गुजरता है। यह अकेलापन तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। यह वह क्षण होते हैं जब तुम ईश्वर से सबसे गहरे रूप में जुड़ सकते हो। प्रकृति भी तुम्हारे गुरु के समान है। एक पेड़ को देखो, वह बीज से अंकुर बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल देता है और अंत में अपने पत्तों को गिराकर नए जीवन की तैयारी करता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वे केवल परिवर्तन के संकेत होते हैं। तुम स्थिर नहीं रह सकते। परिवर्तन अनिवार्य है और यह परिवर्तन तुम्हें और अधिक प्रबुद्ध बनाने के लिए होता है। तुम्हारी आत्मा अमर है। शरीर एक वाहन है, मन एक उपकरण है, लेकिन आत्मा वह अजर, अमर और अखंड है। जब तुम इस सत्य को अनुभव कर लेते हो, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तब जीवन केवल एक यात्रा बन जाता है, अनुभवों की, सीखों की और प्रेम की। तब तुम हर क्षण को पूर्णता के साथ जीते हो। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सहनशीलता, कोई त्याग और कोई तुम्हें स्वयं से जोड़ने के लिए संघर्ष देता है। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों को दिखाते हैं ताकि तुम उन्हें दूर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को क्षमा करो। जो गलतियां हुई हैं, उन्हें पकड़कर बैठे रहना आत्मा को बांध देता है। क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। पहले स्वयं को क्षमा करो, फिर दूसरों को, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को स्वतंत्र करते हो। तुम्हारा हृदय वह मंदिर है जहाँ ईश्वर का वास है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तो तुम्हें ईश्वर कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। वह वहीं तुम्हारे भीतर, हर धड़कन में, हर सांस में। उस परम सत्ता को महसूस करो जो सदा तुम्हारे साथ है। ध्यान, भक्ति और सेवा, ये 3 स्तंभ हैं आत्मिक जीवन के। ध्यान तुम्हें आत्मा से जोड़ता है, भक्ति तुम्हें ईश्वर से और सेवा तुम्हें संसार से। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं, तब जीवन पूर्ण बनता है। तुम न केवल स्वयं के लिए जीते हो, बल्कि उस संपूर्ण सृष्टि के लिए एक दीपक बन जाते हो। और अंत में यह मत भूलो कि तुम प्रेम हो। सच्चे प्रेम की शक्ति सबसे महान है। यह घृणा को मिटा सकता है, यह बंधनों को तोड़ सकता है, यह चमत्कार कर सकता है। जब तुम प्रेम में होते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। यह प्रेम ही है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। तुम्हारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहा है, जहां तुम जान सकोगे कि तुम कौन हो, वास्तव में कौन हो। और जब वह ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकट होगा, तब यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गूंजने लगेगा, जैसे कोई दिव्य राग जो अंततः शांति, प्रेम और प्रकाश में विलीन हो जाता है। अब जब तुमने इस सच्चाई की झलक पा ली है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि तुम उसे केवल एक विचार तक सीमित न रखो, बल्कि उसे अपने जीवन का अंग बनाओ। हर सांस में, हर कर्म में, हर भाव में उस दिव्यता को अनुभव करो। यह ज्ञान यदि केवल शब्दों तक सीमित रह जाए, तो
तो उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम इस ज्ञान को जीने लगते हो, हर परिस्थिति में, हर रिश्ते में, हर कठिनाई में। जब तुम इस धरती पर प्रेम, करुणा और शांति को फैलाने का माध्यम बनते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व ही एक वरदान बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारे भीतर से कोई कहता है, अब तुम जागे हो, अब तुम वही बन रहे हो जो तुम्हें बनना था। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो। आज के संसार में जहां हर व्यक्ति भाग रहा है, चिंता और तनाव में जी रहा है, वहां तुम्हारा शांत, स्थिर और प्रेममय होना ही एक शक्तिशाली संदेश बन जाता है। तुम्हारा मौन भी लोगों को दिशा देने लगता है। यही आत्मिक ऊर्जा है जो बिना बोले भी बोलती है, जो बिना कुछ कहे भी जीवन बदल देती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं से जुड़ा हुआ है जिनके साथ तुम्हारा संपर्क होगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर भावना एक तरंग बनकर इस ब्रह्मांड में फैलती है और यह तरंगें दूसरों को प्रभावित करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक जल की बूंद पूरी झील में कंपन उत्पन्न कर देती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपनी भावनाओं को करुणा से भर दो और अपने कर्मों को सेवा में बदल दो। तब तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हें बल्कि इस संसार को भी ऊपर उठाने का माध्यम बन जाएगा। याद रखो, तुम्हारी आत्मा का पथ सरल नहीं है, लेकिन वह सबसे सच्चा है। जब तुम इस पथ पर चलते हो तो हर मोड़ पर एक नई समझ, एक नया अनुभव और एक नई शक्ति मिलती है। तुम्हें लगेगा कि जैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारे सामने जो बाधाएं आएंगी वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए होंगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यह भ्रम है। आत्मा के कार्यों का फल तात्कालिक नहीं होता, वह गहराई में जाकर कार्य करता है और फिर किसी उचित क्षण में एक वटवृक्ष बनकर प्रकट होता है। तुम्हारा एक सच्चा विचार, एक सच्चा कार्य, एक सच्चा भाव, वह पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मकता का संचार कर सकता है। तुम जिस समाज में रहते हो वह तुम्हारी चेतना को प्रतिबिंबित करता है। यदि तुम अपनी चेतना को उच्च बनाते हो तो धीरे धीरे समाज भी बदलने लगता है। यही कारण है कि महापुरुषों की उपस्थिति से युगों का परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, उसे जिया और फिर वह शक्ति समस्त सृष्टि के लिए प्रेरणा बन गई। अब तुम्हारी बारी है। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो, असहाय हो या सामान्य हो। एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे कक्ष को रोशन कर सकता है। तुम भी वह दीपक हो सकते हो। बस तुम्हें जलना होगा, अपने भीतर की सच्चाई से, अपने विश्वास से, अपने प्रेम से। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ घटा है वह संयोग नहीं था। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे उत्थान के लिए आई थी। यह जीवन एक पाठशाला है और हर अनुभव एक पाठ है। यदि तुम उन पाठों को सीख लेते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन यदि तुम शिकायत में फंसे रहते हो तो वही जीवन एक बोझ बन जाता है। तुम्हारे पास यह विकल्प है, या तो पीड़ाओं में उलझे रहो या उन्हें सीढ़ियां बनाकर ऊपर उठो। आत्मा सदा ऊपर उठना चाहती है, उसकी प्रकृति ही ऐसी है। तुम्हारा कार्य है अपने मन को इस दिशा में लगाना ताकि वह आत्मा के मार्ग में बाधा न बने बल्कि सहायक बन जाए। कभी कभी आत्मा की आवाज बहुत हल्की होती है, वह शोर में नहीं सुनाई देती।
इसलिए मौन कोडोट अपनाओ। कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा भीतर का द्वार खुलता है। वहां से जो अनुभव आता है वह तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। वह अनुभव तुम्हें बदल देगा स्थायी रूप से। इस परिवर्तन से डर मतो। जो पुराना है वह टूटेगा, जो झूठा है वह मिटेगा, और जो सच्चा है वह तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक है। यह मृत्यु नहीं है, यह पुनर्जन्म है आत्मा के स्तर पर। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों को, अपनी कमियों को, अपने भय को, अपनी आशाओं को, तभी तुम संपूर्ण हो पाते हो। आत्मा को किसी चीज से डर नहीं लगता। वह सब कुछ समाहित कर सकती है। तुम भी वही आत्मा हो, पूर्ण, पवित्र और दिव्य। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन को साधना का रूप दो। हर दिन को एक अवसर मानो, सेवा करने का, प्रेम देने का, सत्य बोलने का और ईश्वर को धन्यवाद कहने का। जब तुम इस भावना के साथ जीते हो तो जीवन साधारण नहीं रह जाता, वह एक तप बन जाता है और तब से ही सच्चा तेज उत्पन्न होता है। तुम्हारे भीतर वह तेज पहले से है, अब उसे प्रकट करना है। जब तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर जाती है तब तुम जान पाते हो कि तुम्हारी आत्मा सदा प्रकाशमान रही है। बस तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। अब वह पर्दा हट रहा है और जैसे जैसे वह हटेगा तुम स्वयं को पहचान लोगे, उस रूप में जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वह क्षण जब तुम स्वयं से मिलते हो वह सबसे पवित्र क्षण होता है। वह क्षण न समय में होता है न स्थान में। वह क्षण अनंत होता है और वह क्षण अब तुम्हारे निकट है। बस एक कदम और भीतर की ओर। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब आत्मा की भाषा स्पष्ट सुनाई देती है। यह भाषा कोई शब्द नहीं होती, यह भाव होती है, ऊर्जा होती है। मौन में बहती हुई वह दिव्यता होती है जो तुम्हें संपूर्णता की ओर बुलाती है। अब यह आवश्यक है कि तुम हर दिन स्वयं से यह वचन लो, मैं अपने भीतर के प्रकाश को पहचानूंगा और उसे हर दिशा में फैलाऊंगा। यह वचन कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं, यह एक आत्मिक घोषणा है, ब्रह्मांड के समक्ष, तुम्हारे भीतर के ईश्वर के समक्ष। जैसे जैसे तुम इस राह पर आगे बढ़ते हो तुम पाओगे कि कुछ रिश्ते बदलने लगते हैं, कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ आदतें टूटने लगती हैं। यह सब तुम्हारी आत्मा की उन्नति का हिस्सा होता है। पुराने चक्र बंद होते हैं ताकि नए द्वार खुल सके। इस परिवर्तन को स्वीकार करो, डर नहीं, प्रेम के साथ स्वीकार करो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है वह केवल तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए जा रहा है, और जो कुछ भी आ रहा है वह तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए आ रहा है। तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें संसार की सीमाओं से निकालकर अनंत की गोद में ले जा रही है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह एक गहन अंतर यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हें कोई नक्शा नहीं मिलेगा, कोई तय रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण ही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक होगा। वह हर कदम पर तुम्हें बताएगा कि किस दिशा में जाना है, किस राह को छोड़ना है, किस आवाज को सुनना है और किन शब्दों को मौन में बहा देना है। जब तुम सच्चाई से जुड़ जाते हो तब झूठ तुम्हें छू भी नहीं पाता। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तब घृणा का कोई स्थान नहीं रह जाता, और जब तुम समर्पण की भावना में जीते हो तब अहंकार अपने आप गलने लगता है। यही है आत्म प्राप्ति की शुरुआत।
यही है वह क्षण जब तुम ब्रह्मा से एकाकार होने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हो। तुम्हें अब समझना होगा कि यह शरीर, यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह एक साधन है, ईश्वर के कार्यों को पूर्ण करने का एक माध्यम है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी रोते को मुस्कान देते हो, किसी थके हुए को सहारा देते हो, तब वास्तव में तुम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो। हर प्राणी में वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को चोट पहुंचा रहे होते हो। और जब तुम प्रेम देते हो तब वह प्रेम 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। यह क्षण ईश्वर का वरदान है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे प्रेम, सेवा और जागरूकता से भर दो। तब हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। हर सुबह ईश्वर का अभिनंदन होगी और हर रात उसकी गोद में विश्राम। और यदि कभी तुम्हें लगे कि राह कठिन है तो आकाश की ओर देखना। वह अनंत विस्तार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही विशाल है। और फिर अपनी सांसों को महसूस करना। हर सांस एक चमत्कार है, एक जीवन है, एक अवसर है। जब तक यह सांसें चल रही हैं, तब तक तुम्हारे पास परिवर्तन करने की शक्ति है। आत्मिक विकास का अर्थ केवल शांति पाना नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को एक दिव्य सृजन बनाना है। इसका अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को इस प्रकार जागृत करना कि जहां भी तुम जाओ, वहां अंधकार स्वयं पीछे हट जाए। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को उनकी आत्मा से जोड़ने लगे। ऐसे बनो कि तुम्हारे मौन से भी लोगों को ईश्वर की याद आए। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा सत्कर्म, ये सब उस महान शक्ति को बुलाने के मंत्र हैं जो सदा तुम्हारे पास है, लेकिन जिसे तुमने शायद अब तक अनुभव नहीं किया। अब अनुभव का समय आ गया है। अब केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभूति की आवश्यकता है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम अपने भीतर उतरकर उस दिव्यता से मिलो जो तुम हो। प्रकृति की ओर देखो। वह सिखाती है कि कैसे बिना कहे देना है, कैसे झुककर भी महान बना जा सकता है और कैसे हर ऋतु में सौंदर्य को जीवित रखा जा सकता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन को एक वसंत बनाना है, जिसमें प्रेम के फूल खिले, शांति की हवाएं बहें और करुणा की वर्षा हो। इस संसार में हर आत्मा भटक रही है, कोई संबंधों में, कोई धन में, कोई पहचान में, कोई मोह में। लेकिन इन सब का अंत केवल एक स्थान पर होता है, आत्मा की शरण में। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो बाहर की हर चीज अपना प्रभाव खो देती है। फिर तुम भोग में भी निर्लिप्त रहते हो और त्याग में भी आनंदित। यही सच्ची मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद का मोक्ष नहीं, बल्कि जीवन में ही उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां कुछ भी तुम्हें बांध न सके। जहां तुम प्रेम में हो, सेवा में हो, ध्यान में हो, वहां तुम मुक्त हो। और यही है जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, मुक्ति में जीना। तुम्हारे विचारों में अपार शक्ति है। जैसे जैसे तुम उन्हें शुद्ध करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा पूरा जीवन एक दर्पण बन जाता है, जिसमें ईश्वर स्वयं को देखता है। तब तुम्हारे शब्द आशीर्वाद बन जाते हैं, तुम्हारा स्पर्श उपचार बन जाता है, तुम्हारी दृष्टि प्रकाश बन जाती है। अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को बुलाना है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो समुद्रों को शांत कर सकती है। वह शक्ति तुम्हारे भीतर है। वह शक्ति माँ है, वह शक्ति शिव है, वह शक्ति चेतना है। अब उसे पुकारो, उसे जगाओ और उसे अपने जीवन में साकार करो। जब तुम संकल्प करते हो सच्चे हृदय से,
तब पूरा ब्रह्मांड उस संकल्प की पूर्ति के लिए कार्य करता है। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, वह केवल यह देखता है कि क्या तुम सच में तैयार हो। जब तुम तैयार होते हो तब रास्ता अपने आप बन जाता है। जो कुछ भी तुमने खोया है वह लौटेगा, लेकिन एक नए रूप में, एक उच्चतर अवस्था में। और जो तुम बन चुके हो उसे कोई नहीं छीन सकता। यह आत्मिक धन है, अमूल्य, अमिट और अडिग। अब चलो भीतर की ओर, प्रकाश की ओर, प्रेम की ओर। तुम्हारे हर कदम पर एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, देखभाल करती हुई, मार्गदर्शन करती हुई और अंत में तुम्हें स्वयं से मिलवाती हुई। जब तुम इस साधना के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे मन में कभी संदेह, कभी द्वंद्व और कभी अनिश्चितता का आना स्वाभाविक है। यह जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन याद रखना ये अस्थायी है। जैसे बादल आते हैं और फिर खुद ही विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये विचार और भावनाएं भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। जब तुम खुद को इन अस्थायी विचारों से अधिक गहरे, अधिक शाश्वत और स्थिर सत्य से जोड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा में केवल शांति बल्कि एक अपार शक्ति का भी संचार होता है। वह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। उसे जागृत करना तुम्हारा कार्य है। तुम जानते हो, कभी कभी यह लगता है कि हम केवल कुछ वस्तुओं और स्थितियों के अधीन हैं। हम अपने भौतिक रूपों में इतने जकड़े हुए होते हैं कि हमें यह याद ही नहीं रहता कि हमारी असली प्रकृति तो एक शाश्वत, अनंत और अपरिवर्तनीय चेतना है। जब तुम इस चेतना से जुड़ते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि बाहरी दुनिया केवल एक आवरण है। जो तुम वास्तव में हो वह आवरण के भीतर छिपा हुआ है, एक असीमित ऊर्जा, एक अनंत प्रेम और एक अव्यक्त शांति। यह जागरण तुम्हारे भीतर की हर कोशिका में फैलता है। तुम महसूस करने लगते हो कि प्रत्येक कदम पर एक दिव्य संचार हो रहा है। हर श्वास में एक साथ समृद्धि, शांति और प्रेम का प्रवाह है। यही वह अनुभव है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम पाते हो कि तुम वही हो जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। तुम स्वयं में पूर्ण हो, तुम्हें बाहर से कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही हर उस चीज से भरे हुए हो जो तुम्हारे जीवन में चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने की इच्छा रखते हो तो वह बदलाव तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। बाहरी बदलाव कभी स्थायी नहीं होते क्योंकि वे केवल सतह पर होते हैं, लेकिन जब तुम भीतर से बदलते हो तो वह परिवर्तन वास्तविक और स्थायी होता है। यह परिवर्तन तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर होता है और इससे तुम्हारी पूरी जीवन धारा बदल जाती है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, ये सभी बदलने लगते हैं। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से उच्चतर अवस्था में चले जाते हैं और तब तुम्हारा जीवन उसी दिव्य स्रोत से प्रकट होता है जो तुम्हारे भीतर ही है। तुम जैसे ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों के लिए भी होता है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम, शांति और प्रकाश का अनुभव करते हो, तो वह तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। यह वैसा ही है जैसे एक दीपक की रोशनी अंधेरे में फैल जाती है। तुम्हारा आत्मिक विकास और जागरण तुम्हारे परिवार, समाज और यहाँ तक कि पूरे संसार को भी प्रभावित करता है। तुम वह प्रेरणा बन जाते हो जिसे लोग देखेंगे और प्रेरित होंगे।
तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। तुम्हारी आंखों में शांति और तुम्हारे शब्दों में सत्य होगा। तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण में दिव्यता का एहसास होगा। और यही वह बदलाव है जो तुम्हारा उद्देश्य है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मिक यात्रा का कोई अंत नहीं होता। यह एक निरंतर यात्रा है जो आत्मा के अनंत रूपों को समझने और साकार करने की ओर अग्रसर होती है। जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें और अधिक गहरे और गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की गहराइयों से आता है। यह ज्ञान तुम्हें एक साक्षात्कार के रूप में मिलता है जो तुम्हारे हृदय को जागृत करता है और तुम्हारी चेतना को विस्तारित करता है। तुम जितना अधिक अपने भीतर के अस्तित्व से जुड़ते हो, उतना अधिक तुम्हारा दृष्टिकोण संसार के प्रति बदलता है। तुम्हें अब यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि जीवन में जो भी हो रहा है वह सर्वशक्तिमान की योजना का हिस्सा है। चाहे वह खुशियां हो या दुख, सफलता हो या असफलता, ये सब आत्मा के अनुभव हैं। जब तुम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया में शांति और सहानुभूति होती है, न कि संघर्ष या विरोध। तुम समझ पाते हो कि ये सब अस्थायी है और तुम्हारा असली उद्देश्य आत्मा का विकास और परम सत्य की प्राप्ति है। और जब तुम इस सत्य को जीते हो तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से एक शांति का स्रोत बन जाता है। तुम दुखों को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे तुम सुखों को स्वीकार करते हो। तुम जानते हो कि दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। तुम जानते हो कि दुखों से हम सीखते हैं और सुखों से हम आनंदित होते हैं। लेकिन इन दोनों के पार एक स्थिरता है। वह स्थिरता है जो तुम्हें स्वयं के भीतर मिलती है। यही है वह स्थान जहां तुम्हारे सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यह है आत्मसमाधि का अनुभव, वह अनुभव जहां तुम स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो और कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारी उपस्थिति में एक चमत्कारिक ऊर्जा का संचार होता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखते हैं और वे जानते हैं कि तुम कुछ खास हो। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहजता और तुम्हारी दिव्यता को महसूस करते हैं। और यही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्तित्व या स्थिति से बड़ी है। जब तुम आत्मिक रूप से जागृत होते हो तब तुम्हारा जीवन अपने आप सभी को जागरूक कर देता है। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को समझ में आता है कि वह भी वही दिव्यता है जो तुम हो। तुमसे मिलने के बाद उनका जीवन बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम बन जाते हो उनके जीवन में एक मार्गदर्शक, एक गुरु और एक प्रेरणा। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और दिव्यता का संचार करना। जब तुम अपने भीतर इन गुणों का अनुभव करते हो तो वे स्वाभाविक रूप से बाहर की दुनिया में भी फैलने लगते हैं। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, तुम जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाते हो। यही है आत्मनिर्माण का सच्चा अर्थ। अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानना, उन्हें अपने जीवन में साकार करना और फिर उन्हें संसार में फैलाना। और यह सब तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें केवल उसे जागृत करना है, उसे पहचानना है और उसे जीना है। तुम्हारी आत्मा में वह अनंत शक्ति है जो हर स्थिति में तुम्हें शांति और संतुलन देती है। तुम्हारी आत्मा में वह प्रेम है जो तुम्हें हर व्यक्ति से जोड़ता है। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्यता है जो तुम्हें परम सत्य से जोड़ती है। तुम्हारी आत्मा में वह ज्ञान है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। तुम में वह सब कुछ है जो तुम कभी चाह रहे थे।
यह समझना ही आत्मिक जागरण का पहला कदम है। और जैसे ही तुम यह समझते हो, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारी आत्मा के विस्तार का हिस्सा होगा।